पिछले हफ्ते ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसके बाद से तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं, एनालिसिस हैं, वो हो रही है कि इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा। लेकिन एक और एनालिसिस यहाँ पर ये भी है कि शायद हो सकता है कि ये भारत के लिए आपदा में अवसर जैसा साबित हो। कैसे, क्यों, तमाम जैसे जो सवाल है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव। पिछले हफ्ते जब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो पूरे देश में एक तरह का गुस्सा भर गया था। देशभक्ति का माहौल था। टीवी बहसों में पैनलिस्ट ने ट्रंप को गुंडा और कॉलोनियल सोच वाला बताया और याद दिलाया कि भारत एक स्वतंत्र देश है जो किसी के आगे झुकेगा नहीं। सोशल मीडिया पर लोग तिरंगे में लिपट कर कहने लगे कि हम 50% टैरिफ झेलने की ताकत रखते हैं। कई लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जबरन व्यापार वाली नीतियों से तुलना भी की। ट्रंप के ऐलान के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और कहा कि वो किसानों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। ये मुद्दा रूसी तेल पर था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे किसानों से जोड़ा, जो शायद सही भी है क्योंकि ये मौका है किसानों के लिए असली सुधार किए जाने का। पिछली बार जब सरकार ने कृषि कानून लाने की घोषणा की थी तो किसानों को लगा था कि इससे फायदा जो है वो कंपनीज को होगा, किसानों को नहीं। इसलिए उन्होंने 1 साल तक विरोध प्रदर्शन किया। अब अगर इस बार शुरुआत कोल्ड स्टोरेज में बड़े निवेश से हो ताकि खेतों में 70% तक फल फूल सब्जियां खराब होने से बच सके तो शायद किसान विरोध न करे। पिछली बार कुछ अर्बन एक्सपर्ट्स ने प्रधानमंत्री को समझाया था कि विरोध सिर्फ अमीर पंजाबी किसान कर रहे हैं और रूसी शब्द कुलाक भी उछाल दिया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 20% किसान ही इतना उत्पादन करते हैं कि बाजार में बेच सके। बाकी 90% किसान तो अपने परिवार का पेट भरने लायक ही खेती कर पाते हैं और ये भी नेहरू काल के जमीन सुधार नीतियों का नतीजा है। ट्रंप का ये दोस्ती में वार सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि बाकी के क्षेत्रों में भी सुधार का जो अवसर है वो लाकर खड़ा कर रहा है। जैसे जीएसटी ने कई छोटे व्यापारियों का काम मुश्किल कर दिया है। ये टैक्स इतना उलझा हुआ है कि छोटे कारोबारियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखने पड़ रहे हैं। जैसे अगर आप कुर्सी एक्सपोर्ट करते हैं तो एक रेट होगी कुर्सी के लिए, लेकिन अगर कुर्सी में गद्दी है तो वो अलग टैक्स कैटेगरी में चली जाती है। इस तरीके का जो सिस्टम है पुरानी लाइसेंस राज जैसी परेशानियों को खड़ा कर रहा है। इसके अलावा जिन कंपनीज में 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं उन्हें किसी को नौकरी से निकालने या रखने के लिए सरकारी अनुमति लेनी पड़ती है। बैंक्रप्सी लॉ भी कंपनियों को दोबारा खड़ा करने के बजाय उन्हें सजा देने जैसा है। और सबसे अहम, हमारा न्यायिक तंत्र बलात्कार, हत्या और आतंकवाद जैसे मामलों में फैसला आने में दशकों लग जाता है। समाधान मुश्किल नहीं, पुराने मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा तय की जाए। अपील और ट्रायल को भी समय सीमा हो और ऊंचे पदों पर युवा जज हो। शहरों की योजना बनाना भी सुधार की लिस्ट में शामिल होना चाहिए। हिमालय इलाकों में बेतरतीब निर्माण के कारण हर साल बाढ़ में गांव शहर बह जाते हैं और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को ही देख लीजिए, जो कि हर साल बारिश के हालात में वेनिस जैसा हो जाता है, गंदे पानी और कचड़े में डूब जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से चौथे पर आ गई है और जल्द ही तीसरे पर भी होगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब 80% से ज्यादा आबादी हर महीने सस्ता राशन मांगती है तो साफ है कि हम अभी व्यापक खुशहाली से दूर है। इसलिए ट्रंप का ये जो कदम है प्रधानमंत्री के लिए एक चेतावनी नहीं बल्कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के पुराने नारे पर लौटने को मजबूर कर रहा है और एक हमारे लिए एक सुनहरा अवसर भी खड़ा कर रहा है। और जहां तक ट्रंप और उनके भारत विरोधी टैरिफ की बात है तो उन्हें याद दिला दे कि दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा समर्थक भारत ही रहा है। शायद पिछले हफ्ते तक अगर उन्होंने 50% टैरिफ वाकई लागू न कर दिया होता तो ये बात महीने के अंत तक सच रहेगी या नहीं कहना मुश्किल होगा। मगर इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।